Assalamu alaikum. Good morning, guys. How are you guys doing today? So, guys, today's my topic is not traffic, but my concern is about the protocols. And somewhere I believe कि protocols भी ज़रूरी हैं as per your मुआशरा, कि यहाँ पर security reasons के लिए आपको प्रोटोकॉल भी लगता है. What I meant to say that कि अगर आपके घर के लिए आपको for example you need some security cameras and somewhere it is not that secure, but you have to just put it on your doors or whatever you want to put them in. But yeah, the thing is security is necessary, and this is the basic thing what every person or every country, every city, every place need. तो ये मेरे राइट पे देख सकते हैं, ये सारा उन्होंने टेंट्स लगा चुके हैं यहाँ पर. ये इसके दूसरी साइड पर जो रोड के आता है वहाँ आता है पीसी होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल. और सिक्योरिटी रीजंस ये हैं कि भाई आई थिंक कोई टीम आई हुई है बाहर से, और टीम को सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली उन्होंने ये सारे जो इंतज़ाम किए हुए हैं. बट मेरा क्या कहते हैं, मेरी शिकायत ये है, इट इज़ नॉट अ कंप्लेन, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि वाई जस्ट फॉर द टीम और एनी काइंड ऑफ स्पेशल और लाइक a renowned person, why not for everyone? हम सब क्या है मतलब आपके लिए. अवाम की बेसिक नीड्स उनको अगर प्रॉपर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो इन सब बाकी मामलात का क्या मकसद है. I like that you guys are making roads, flyovers, bridges, whatever it is, but basic needs पहले पूरी कर दें. That's what every person need. और बेसिक से मुराद सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं होता. एक गरीब आदमी भी बेचारा किसी तरह मांग के खा लेता है, बट उसे क्यों मांगना पड़ रहा है. जॉब्स किधर हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कब नीचे आएंगे, यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं वो कब थोड़े से बेसिक लेवल पर आएंगे कि सबकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो चीज़ें बाय कर सकें. हर चीज़ इंसान जो ख्वाहिश करता है इस मुल्क में वो उसको नहीं मिल पाती. Some of them just spend their whole life to just desiring about this कि हम ये चीज़ भी ख़रीद सकेंगे. यहाँ पर एक गाड़ी ख़रीदना एक इंसान के लिए इतना मुश्किल है कि सारी ज़िंदगी वो निकल जाती है कमाइयाँ करते हुए, जॉब्स करते हुए, और जब वो बूढ़ा होने लगता है तो जाके कोई छोटी मोटी गाड़ी ख़रीदता है, और तब तक उसकी सारी ख्वाहिशात मर चुकी हुई होती हैं. पता नहीं कैसे हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन if I count the like second what should I say, I mean another side of this whole situation, तो थोड़ी उम्मीद आती है कि भाई ये जो तरक्कियां चल रही हैं मे बी इनके बाद कोई बेसिक चीज़ों की तरफ भी आ जाएंगे. मे बी अभी गवर्नमेंट ने जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ मुआहदे किए हुए हैं, मे बी उसके तहत अभी ये काम प्रायोरिटी पे हैं. तो प्रायोरिटी के बाद आई बिलीव कि स्टडीज़ लेवल पे एजुकेशन अच्छी देने के लिए, एक गरीब इंसान तक की सोच को एजुकेट करने के लिए, माशरे में होने वाले गलत और सही के लिए, जुल्म और ज़्यादती के लिए, गरीब क्यों रह जाता है और अमीर क्यों हो जाता है,
इसके लिए भी, और ऐसे बहुत सारे वो मामलात जो अभी मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन who would like to watch news every day, but I am being a bit so-called person which needs to watch this masala news somewhere sometime, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मेरे मुल्क में क्या चल रहा है। तो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा, और अगर नहीं देखते हैं तो भी कुछ बिगड़ नहीं जाता, बट आई थिंक इट शुड बी दैट मच क्लियर कि हमें बेसिक प्रोवाइड्स करनी चाहिए, बेसिक ज़रूरियात प्रोवाइड्स करनी चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट दिस कंट्री नीड्स। यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अपने रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया उन्होंने, चाहे सख्ती से किया है, बट वी आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स। हम भी उन डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, जहाँ का बच्चा उन बेसिक चीज़ों से मुयसर है कि भाई उसने ये सब अपने बचपन में करना था और वो बचपन में ही कर लिया, ना कि बूढ़े होने तक उसका वेट किया है। तो मेरी बस आपसे गुजारिश ये है कि हमारी गवर्नमेंट से और हमारे लोगों से भी, कि जो चीज़ गवर्नमेंट अप्लाई करे काइंडली उसका पूरा ख्याल करें, रूल्स को फॉलो करें। इवन आई एम ट्राइंग टू जस्ट फॉलो द रूल्स, कि मैं इस लेन में रहूँ, इस लेन में ना जाऊँ, सिग्नल पे पहले खड़ा हो जाऊँ, बाइक पे जा रहा हूँ तो हेलमेट पहन लूँ, और मतलब बेसिक ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी आवाम करे। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग, आई मीन यस, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई सेल्फ। बाकी आप लोगों से भी यही बिनती, दरख्वास्त, गुजारिश है कि भाई आप लोग भी गवर्नमेंट का साथ दें। हमारी गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं है कि गवर्नमेंट को पकड़ के 10 टॉपिक बना लें। गवर्नमेंट वाकई में बड़े अच्छे काम कर रही है, और वी डू रियली अप्रिशिएट दैट कि इस गवर्नमेंट ने जब भी आई है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि ये लोग आप लोगों का दिल जीत लेते हैं। मतलब आप लोगों को यकीन हो जाता है कि भाई समथिंग इज़ रियली हैपनिंग जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगा। सो लाइक अकॉर्डिंग टू फॉलो द रूल्स, इफ़ आई एम ओके, तो मुझे अभी थोड़ा सा कैमरे को नीचे करना है क्योंकि मैं आ चुका हूँ चेक पोस्ट पे। सो जस्ट बेयर विद मी, एंड इट इज़ जस्ट गोना पास एंड विल टेक जस्ट 10 seconds. सो इट्स डन। तो इतनी सी बात है, किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए हमें कोई ऐसे पहाड़ नहीं सर पे उठाने पड़ते, बट यस व्हाट इट रियली नीड्स के इंसान का उस पर चलना ज़रूरी है, और उन्हें भी मसला नहीं होगा आपसे और आपको भी ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर इस चेक पोस्ट पे वो मेरा फ़ोन देख लेते तो मुझे साइड पर लगाते, मेरे 10-15 मिनट ज़ाया होते, मेरे से पूछते क्या कर रहे हो क्या नहीं करते। तो क्या ज़रूरत है आपको ऐसे तमाम मामलों में फंसने की। फ़ॉलो करें और आगे जाएं, और अपना जो काम आपको चाहिए वो करें। खैर बात हो रही थी कि वी शुड फॉलो द रूल्स, एंड बाकी गवर्नमेंट का जो पार्ट है, गवर्नमेंट को भी डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू जस्ट इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस कंट्री को वो किस तरह अच्छा से अच्छा चला सकते हैं, तो वो सारे इक़दामात वो कर रहे हैं। बाकी हमें भी इन रूल्स को फॉलो करना है, और yes, we will achieve what we desire, what we wish for, and what we see others doing. तो बट यही है बस कि जी अब बात को लंबा नहीं कर सकते ज़्यादा, कि बात जितनी छोटी उतनी अच्छी होती है। मुझे आदत है, मैं लंबी कर सकता हूँ। खैर अब मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं। आज ट्रैफिक बहुत क्लियर है, मैं चलता जा रहा हूं, मैं कहीं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। मसला ये है कि पीछे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि भाई आज
प्रोटोकॉल की वजह से आज एक टीम को सिक्योर करने के लिए, टीम सिक्योरिटी के लिए उन्होंने टेंट्स लगाए हुए हैं, तो उसी के मुताबिक ऑलमोस्ट दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटोकॉल्स गुजरते हैं इस रोड से, और एक प्रोटोकॉल कहीं किलोमीटर पीछे था आई थिंक, बट उसकी वजह से पूरा मॉल रोड इन्होंने क्लियर किया हुआ था, ऑलमोस्ट फ्रॉम अनारकली टू असेंबली हॉल, एटलीस्ट इतना पार्ट जो मेन पार्ट था जहाँ ट्रैफिक होती है, इट वाज क्लियर कि आपकी गाड़ी भाग रही है, और सिग्नल्स भी आपको प्रॉपर आपको ना ग्रीन मिल रहे हैं, ग्रीन लाइट पे आप चलते जा रहे हैं, और यही वो जगह होती है जहाँ से बस ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है। बाकी सिर्फ प्रोटोकॉल्स के लिए ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जो चीज़ बात कर रहा हूँ जिस पे कि भाई हम सभी उसी तरह इंसान हैं, हम लोगों का भी दिमाग और दिल अंदर ही है, हमारी भी ख्वाहिशात वैसे ही हैं, जैसे गुस्सा उन्हें आता है खुशी हमें होती है, तंगी इसी तरह दोनों इंसानों को एक जैसी है। ये है कि वो एक अच्छे रैंक पे है वो पर्सन जिसको प्रोटोकॉल दिया गया, और हम लोग जो हैं वो बस कह लें कि एक आम से इंसान है, इनके लिए आम आवाम है, तो भेड़ बकरियां नहीं हैं। तो कोशिश करें कि भाई हमारे लिए भी ये सब उसी तरह से होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल के लिए जिस तरह से हमने सिक्योरिटी दी है, प्रॉपर ट्रैफिक को ब्लॉक करके उसको रोड क्लियर दिया है, तो हमें एटलीस्ट ये रोड ब्लॉक्स तो नहीं चाहिए अपने लिए किसी को भी ऑब्वियसली, बट वी जस्ट वांट के हमारे लिए भी ऐसी तमाम चीज़ें हों कि हमें तंगी ना हो किसी से, हम ट्रैफिक में फंसे ना रह जाएं। जिसने अपने जॉब पर, काम पर, बिजनेस पर जाना है वो टाइम से वहाँ पहुँच सके। इस ट्रैफिक के चक्कर में, इन प्रोटोकॉल्स की वजह से रोड ब्लॉक करके किसी दूसरे को पूरा रास्ता दे दिया, ये ना हो। हम सबके लिए एक जैसी एक जैसे रूल्स हों, एक जैसी क्या कहते हैं, बस सारे मामलात हों कि किसी का हक किसी दूसरे का हक छीन कर किसी तीसरे को हक ना दिया जा रहा हो, कि एक जगह बंद है तो दूसरी खोली हुई है। उन लोगों का भी राइट है कि वो भी टाइम से पहुंचते हैं। तो कोशिश करें इन प्रोटोकॉल्स के लिए, जहां आपने इतने फ्लाईओवर्स बनाए, इन प्रोटोकॉल्स के लिए भी 2 फ्लाईओवर बना दें, और हर उस गवर्नमेंट बिल्डिंग तक जहां उस प्रोटोकॉल ने जाना है वहाँ तक उसे अटैच करें, मज़ा फिर आएगा। यहाँ पर काम करें, यहाँ प्रोटोकॉल क्या कहते हैं वो चाहिए, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, अंडरपास, स्पेशल सड़कें सारी यहाँ पर चाहिए हमें, जो सिर्फ इन प्रोटोकॉल्स के लिए ही बुक्ड की जाएंगी कि भाई प्रोटोकॉल सब चल रहे ने, साहब आ रहे ने पीछों से, बस लगा दिए साहब को लाइन में, और साहब अपने काम पे वहाँ से जा रहे हैं, और नीचे गवर्नमेंट जो आवाम है वो अपने एज यूजुअल जो रोड्स चलती हैं वहाँ से वो लोग चलते जा रहे हैं। मज़ा फिर आएगा कि सब क्लियर हो। हम दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो चाइना एंड अमेरिका ऑब्वियसली। तो चाइना की बात करें भाई, क्या सड़कें हैं, क्या उन लोगों के मज़े हैं, छोटा बच्चा टेक्नोलॉजी में घुस चुका है। स्टडीज़ उनकी आप देख लें तो एक 2-3 साल के बच्चे को प्रैक्टिकली उसे बताया जा रहा है कि एआई क्या है और मशीन्स कैसे काम करती हैं, यूट्यूब एल्गोरिथम क्या है। तो बेसिक नीड्स में अगर आ जाएं जो आपके लाइफ सिक्योर करती है, तो उन्हें फायर ब्रिगेड वगैरह की एजुकेशन दी जाती है कि फायर कहीं लग गई है भाई, आग किसे बचना कैसे, आपने कहीं पानी में कोई गिर गया है तो तैरना सिखा रहे हैं। छोटा सा बच्चा, हमें अभी तक नहीं तैरना आता, और उस बच्चे को आता है जो बचपन से उसने सीख लिया है। तो गोरे और बाकी कंट्रीज के लोग हम इसीलिए देख पा रहे होते हैं कि यार एंजॉय कर रहे हैं, समंदरों में नहा रहे हैं, नहरों में छलांगे मार दी हैं, 20 फीट ऊपर से, 50 फीट ऊपर से छलांग लगा दी नीचे खाई में। उन्हें सब पता है कि नीचे कितना गहरा पानी है और यहाँ से मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो वो लोग अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं खुल के। दे हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम के उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि यार ये होगा कि नहीं होगा। उनके लिए उनकी गवर्नमेंट ने और उन्होंने खुद अपने लिए भी ये रास्ते बनाए हैं। तो फ्रीडम अगर चाहिए, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ नंगे नाचें, जो कि हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न जो कम्युनिटी यहाँ की, जो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोग समझते हैं कि भाई मॉडर्निज्म, या फिर उन्हें देखी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं
कि भाई मॉडर्निज्म शायद ये है भाई नंगे नाचो है, ये फटे कपड़े, ये छोटे कपड़े पहन लो तो भाई हम मॉडर्न है। ये मॉडर्निज्म नहीं है। मॉडर्निज्म का मतलब है कि यू शुड बी एजुकेटेड इटसेल्फ, कि इतना एजुकेट होना चाहिए इंसान को कि वो दूसरे को भी तालीम वो दे सके, वो बता सके, ना कि सिर्फ अपनी हद तक उसको अपने उस लिबादे में आकर और कुछ भी करता जा रहा है और उसको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही सब कुछ है। वो मेंढक जो है कुएं का, उसे वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। और हम सबको एक दूसरे को देखा देखी सिर्फ वो जो सो कॉल्ड मॉडर्न मैंने यूनिवर्सिटीज़ में देखे हैं बहुत सारे, और यूनिवर्सिटी से ही बेसिकली निकल रहे हैं, जैसे जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही आपको इतना एक खुला माहौल दिया जा रहा है जहाँ पर आपको कोई पूछताछ नहीं कर रहा। रोड्स पर चलते नज़र आते हैं। मैं उन यूनिवर्सिटीज़ का, उन तालीमी अदारों का नाम नहीं लूँगा, सबको पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। बट बेसिकली जो मेरी बात ड्रैग हो चुकी है मॉडर्निज्म पर, तो वो यही है कि भाई बचें, थोड़ा सोचें कि एक इंसान गलत है तो मैं उसे देखा देखी अपना ये हुलिया बना रहा हूँ। क्या मैं ऐसा था, क्या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, क्या मुझे इस तरह बनने से कोई फ़ायदा नुकसान है? तो कोशिश करें कि बचें इस तरह के एक फेक पर्सनैलिटी बनने से। बेहतर है आप रियलिटी पे रहें, जो आप हैं वो ही रहें। आप खुद को एजुकेट करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसका भेस बदलने के भाई एक बंदे ने पेंट मुंह पे चढ़ा के अंडरवेयर का मास्क बनाया हुआ है और भैंस की तुम पकड़ के पता नहीं क्या क्या बेल्टें हाथ में एज ए ब्रेसलेट पहनी हुई हैं और नीचे उसने स्कर्ट पहन लिया बंदे ने, तो बस वो अपने आप को समझ रहा है मैं कोई मॉडर्न हूँ, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया का एलियन हूँ। ऐसा नहीं होता। ये सब जरासीम, ये सब कीटाणुस यहीं पर ही पैदा हो रहे हैं और ये देखते हैं जिनको वो इनसे पता नहीं कितने ही आगे निकल चुके हैं, वो उसको एज ए फैशन बस एज एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग समझते हैं कि मैं ही इस पूरे कौम का प्यो हूँ कि जो भाई मैंने पता नहीं कौन सा तीर मारा हुआ है और यह मुझे देखेंगे। सो जस्ट टू गेट अट्रैक्शन ऑफ अदर्स दे जस्ट डू दिस। उन्हें कुछ पता नहीं बेवकूफ़ों को कि वो कहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब तक उन्हें समझ आती है बहुत चीज़ें अपनी ना वो इज्जत और अपना वो सब कुछ ना खो चुके हुए होते हैं। खैर, आई एम नॉट गोना ड्रैग दिस टॉपिक। बाकी बस इतना सही था कि इफ़ आई जस्ट कट इट डाउन शॉर्ट के हमें रूल्स फॉलो करने हैं, हमें प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखना है कि किस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, हमारे अपने मामलात को अच्छे से चलाना है, बेसिक नीड्स पूरी करनी है, एजुकेट करना है खुद को। सो इस तरह की बेसिक चीज़ें, दैट्स व्हाट ऑल आई मेंट टू क्रिएट दिस वीडियो। अदरवाइज बाकी आपको सब पता है दुनिया का अच्छा बुरा हर चीज़। तो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे काम। मिलते हैं इंशाल्लाह इन अनदर व्लॉग। सो अपना ख्याल रखें और यस, सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।